बच्चे को स्तनपान करवाते समय महिलाएं कई मुश्किलों का सामना करती हैं। ऐसा करते समय वो कई बार कुछ गलतियां भी कर बैठती हैं, जो कि स्वाभाविक भी होता है। माँ का दूध बच्चे को शुरुआती 6 महीने में पिलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नवजात शिशु को सारा पोषण माँ के दूध से ही मिलता है। लेकिन नई माँओं को बच्चे को सही तरह से स्तनपान कैसे करवाएं, इस बात की पूरी जानकारी नहीं होती। ऐसा उन माँओं के साथ ज्यादा होता है जो पहली बार माँ बन रही होती है। ऐसे में आपको बताते हैं बच्चे को स्तनपान कराने का क्या सही तरीका है। स्तनपान शुरू करने का सही समय। नॉर्मल डिलीवरी में जन्म के बाद पहले घंटे के भीतर ही शिशु को स्तनपान करवाया जा सकता है। सिजेरियन डिलीवरी में महिला के होश में आने के बाद या फिर उसके कुछ हद तक स्थिर होने के बाद स्तनपान शुरू कराया जा सकता है। शुरू के कुछ दिन अस्पताल में मौजूद नर्स इस काम में मां की मदद करती है। अब एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर स्तनपान कराते समय किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आरोग्य इंडिया से जुड़ी हैं डॉक्टर रमा श्रीवास्तव। उन्हीं से इन सब जानकारियों के बारे में जानते हैं। मैम, ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक माँ के लिए? प्रॉपर पोजिशनिंग जरूरी होती है। कई बार ये होता है कि लेट करके बच्चे को, नवजात शिशु को दूध पिलाती हैं स्त्रियां और नींद आ जाती है या नींद नहीं भी आती है, तो दूध से भरा हुआ स्तन जो है वो बच्चे के नाक पे बोझ डालता है और बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। कई बार माँ को नींद आ जाती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे को दूध पिलाते समय बिल्कुल जागृत अवस्था में रहें, बच्चे की नाक पे कोई दबाव ना आए, अपने ब्रेस्ट को साफ सुथरा रखें, पसीने वसीने से लथपथ ब्रेस्ट नहीं होना चाहिए, सादे पानी से अच्छे से वॉश कर लें और कोई पाउडर वगैरह ना लगाएं, क्योंकि वो सब बच्चे के मुंह में जाएगा, उसके शरीर में जाएगा। तो अगर बैठकर अच्छे से दोनों तरफ 10-10, 15-15 मिनट बच्चे को गोद में लेकर हथेली के सपोर्ट से सिरहाना ऊंचा करके निप्पल बच्चे के मुंह में जाए और दूध उससे आ रहा हो, ये चेक कर लेना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से दूध पिलाना सबसे अच्छा होता है। और लेटे हुए पोजीशन में, ख़ास करके जाड़ों में ये दिक्कत आती है, हम लोगों ने हमेशा देखा है और वर्ल्ड वाइड ये देखा गया है कि नींद में या रज़ाई ओढ़ने में ब्लैंकेट्स के नीचे छोटा बच्चा, नवजात शिशु होता है और कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो बहुत सावधानी रखनी होती है छोटे बच्चे को दूध पिलाते समय। या तो बैठकर पिलाएं या अगर लेटी हैं बच्चे का सिरहाना ऊंचा रखें। बच्चे और माँ दोनों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा माना जाता है। हालांकि माताओं में अक्सर ये चिंता बनी रहती है कि उनकी ब्रेस्ट में पर्याप्त दूध बन पा रहा है या फिर नहीं। नवजात शिशुओं को हर 1 या फिर 2 घंटे के बाद दूध पिलाने की आवश्यकता होती है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो कि ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। मेथी के बीज। मेथी को एक लैक्टोजेनिक भोजन माना जाता है जो संभावित रूप से माताओं को दूध की आपूर्ति बढ़ाने में मदद करता है। माना जाता है कि मेथी के बीज उन हार्मोन को उत्तेजित करते हैं जो माताओं में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। ये दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। इसके लिए रात भर एक ग्लास में मेथी के दानों को भिगो दें और रख दें, फिर सुबह इसे छानकर खाली पेट पिएं। चनों को हेल्दी ऑप्शंस में गिना जाता है। अक्सर लोग इसे ब्रेकफास्ट में लेना पसंद करते हैं। इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। माताओं को प्रोटीन का सेवन पूरा करना महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप स्तनपान करा रही हो। चने स्तन के ऊतकों की मरम्मत करने और दूध की आपूर्ति बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। लहसुन। लगभग हर भारतीय व्यंजन में लहसुन का उपयोग किया जाता है। स्तनपान कराने वाली माताओं को दूध की आपूर्ति में सुधार के लिए लहसुन खाने की सलाह दी जाती है। इसे या तो कच्चा खाया जा सकता है या फिर सूप, स्टू, दलिया, दाल और खिचड़ी जैसे कई व्यंजनों में मिलाकर खाया जा सकता है। हालांकि लहसुन का अत्यधिक सेवन ना करें, क्योंकि बच्चे को स्तन के दूध में लहसुन की तेज गंध नापसंद हो सकती है। ऐसे में वो दूध पीना छोड़ सकता है। अदरक। अदरक में कुछ लाभकारी गुण होते हैं जो स्तनपान कराने वाली माताओं को दूध की आपूर्ति बढ़ाने में काफी मदद कर सकते हैं। आप अदरक को अपने नियमित भोजन में शामिल कर सकते हैं और विभिन्न व्यंजन जैसे कि सब्जी, करी, स्टू, सूप, दाल, पराठा और यहाँ तक कि चाय भी बना सकते हैं। तिल। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, खनिज और कैल्शियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।
तिल को स्तन में दूध लाने और बच्चे के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श भोजन माना जाता है। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए समान रूप से फायदेमंद होते हैं। प्रसव के बाद शीघ्र स्वस्थ होने और दूध की आपूर्ति बढ़ाने के लिए माँ को गुड़ से बने तिल के लड्डू खाने चाहिए। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।